इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ एक चार्ज दिया है +8 नैनोकूलम, यहाँ एक चार्ज दिया है +125 नैनोकूलम, और इन दोनों चार्जेज के कारण इस जगह 0,3 पर बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये 0 पर है और ये x=4 पर है, तो इस जगह बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये भी चार्ज पॉजिटिव और ये भी चार्ज पॉजिटिव। कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस क्या होगा, इसके कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। दोनों का वेक्टर सम करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब इधर, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होगा हम लोग को के, चार्ज है Q1 डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस है 3, तो 3 का स्क्वायर 9। तो इसको पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो के हो गया हम लोग को 9 × 10⁻⁹, और Q1 है 8 नैनोकूलम, तो 8 × 10⁻⁻9, और डिवाइडेड बाई यहाँ 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हम लोग को 8। तो ये है हम लोग को 8 न्यूटन पर कूलम। इसका तो काम हो गया। अब इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड मतलब इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए यहां से यहां वाला डिस्टेंस चाहिए। तो देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 3 है, ये वाला डिस्टेंस 4, तो पाइथागोरस को याद करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 5। तो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का के Q2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो के हो गया 9 × 10⁻⁹, Q2 125, तो 125 नैनो 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 25। इससे ये वाला चीज कैंसिल हो गया, 25 से काटे तो 5 हो गया, और 9 × 5 = 45, तो ये आ गया हम लोग को 45 न्यूटन पर कूलम। ठीक, यहां पर तो व्यवस्था हो गया। अब इन दोनों का हम लोग को वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम हम तभी कर पाएंगे जब मुझे एंगल पता होगा। तो ध्यान से देखो, ये लेंथ है 3 और ये लेंथ है हम लोग को 4। तो ये एंगल अगर मैं देखूं तो tan थीटा = होगा 4/3, मतलब 53 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल आएगा y एक्सिस के साथ, ये एंगल देखो y एक्सिस के साथ है, तो y एक्सिस के साथ एंगल है 53 डिग्री। तो अब दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग वेक्टर सम कैसे करेंगे। ये तो बहुत अच्छा है, जेकेप में है, ये तिरछा दिया हुआ है, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे। तो कंपोनेंट ब्रेक करके लिखते हैं, इसका इधर कंपोनेंट करेंगे तो कॉस में आएगा, हाँ कॉस में आएगा। तो कॉस 53 होता है हम लोग को 3/5, तो 45 × 3/5, 5 से कट गया 9, 9 × 3 = 27, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया 27। इसका इधर कंपोनेंट करेंगे तो वो साइन में आएगा, तो 45 और साइन 53 होता है 4/5, 5 से कटा 9, 36, तो ये 36 आ गया। तो ये इसका दो कंपोनेंट हो गया, और ये 8 तो पहले से ही इधर है, तो ये हो गया हम लोग को 8। तो 27 और 8 35, ये हो गया 36। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 36, डायरेक्शन -i, तो -36 i, और ये प्लस j में है, तो 27 + 8 35, तो +35 j। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड -36 i + 35 j।